कड़क सिंह के कड़कने से कड़कती है कड़कियां। आपने ये मकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। आज मैं आप लोगों को इसके पीछे जो कहानी है वो बताऊंगा। दोस्तों, कड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर कड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने पूछा, तुम्हारा नाम? बोला, कड़क सिंह। वायसराय ने पूछा, तुम्हारी तालीम? कड़क सिंह ने बोला, तुसी मैंने जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय ने हंसते हुए कहा, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? कड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गद्दों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने, और इसका मामू अर्जी पर दस्तखत कर दिए और कड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब कड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागजात लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। उसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने उसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस कड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्चा था और बराबर वाले के हाथ में दरान थी और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमात के ओले से निकले और कुसम को मार मार कर जान से मार दिया। कड़क सिंह ने चारों को गुस्सा से देखा और पूछा, क्यों बदमाशों, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, न जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे, हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। कड़क सिंह ने गुस्सा से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का पड्डा है और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्जिमान की है, भला मकतूल वह क्यों गया? जस्टिस कड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर कड़क सिंह ने वकीली सफाई को भी उन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सत्री फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातिलों और उनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटकाया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। लोग कड़क सिंह नाम के से तर तर कांपने लगे कि कड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिपर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक कड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस कड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़या में दौर हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी।